हेलो। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। शुरू कर स्टार्टिंग से करते हैं। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम डिस्कस करने वाले हैं कंटेंट ऑफ ट्रेड मार्क प्रैक्टिशनर कोर्स। ठीक है। लास्ट क्लास में हमने आईपीआर के बारे में बात की थी। आईपीआर में हम तीन चीजें कवर करेंगे। सबसे पहले ट्रेडमार्क, फिर कॉपीराइट और फिर पेटेंट। तो अभी हम सबसे पहले कौन सा क्या चीजें ले रहे हैं? ट्रेडमार्क। ठीक है ना। तो ट्रेडमार्क प्रैक्टिशनर कोर्स है। इसमें हमने अपने जो सिलेबस है इसको दो पार्ट्स में बांटा है। एक में रखा है बेसिक चीजों को और एक में है एडवांस। यहां जो बेसिक रहेगा उसमें जो सारा पोर्शन रहेगा रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। ठीक है। क्या ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता आपको, ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता आपको ट्रेडमार्क कंट्रोलर से, तब तक का सारा प्रोसेस कहां सीखेंगे हम? बेसिक। और एडवांस पोर्शन में हम सीखेंगे लिटिगेशन। ठीक है आशुतोष। एडवांस में हम क्या सीखेंगे? लिटिगेशन। अब बेसिक में हम क्या क्या आएगा? तो सबसे पहले हम क्लास लेंगे इस चीज की, बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रेडमार्क। बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रेडमार्क, बेसिक क्या रहेगा ट्रेडमार्क का। ठीक है ना। फिर हम पोर्टल के बारे में जानेंगे। किसके? ट्रेडमार्क के पोर्टल के बारे में, है ना। ट्रेडमार्क पोर्टल पे क्या क्या काम होता है, ये सारी चीजें देखेंगे हम। फिर पोर्टल के बाद क्या देखेंगे? ट्रेडमार्क क्लासेस के बारे में देखेंगे। क्लासेस जानते हैं ना, 45 क्लासेस में ट्रेडमार्क को बांटा गया है। तो ट्रेडमार्क क्लासेस के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि वो क्लासेस कैसे, जब आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे, टीएमए एप्लीकेशन फाइल करते हैं, तो उसमें क्लासेस को कैसे सेलेक्ट करें। और गुड्स और सर्विस की डिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट लिखना बहुत जरूरी रहता है। तो कैसे लिखी जाती है ताकि उस पर कोई भी क्वेरी या कोई भी फॉर्मेलिटी चेक फेल ना हो, कोई वहां से ऑब्जेक्शन ना ले। फिर हु कैन अप्लाई ट्रेडमार्क, ये भी जानेंगे, है ना। अप्लाई, कौन ट्रेडमार्क को अप्लाई कर सकता है या कौन ट्रेडमार्क को फाइल कर सकता है। एज ए प्रोप्राइटर फाइल कर सकते हैं, एज ए एजेंट फाइल कर सकते हैं, एज ए अटॉर्नी फाइल कर सकते हैं। तो वो सारा जानेंगे। ठीक है। फिर हम ट्रेडमार्क एप्लीकेशन कैसे फाइल करें, लाइव आपको हम टीएमए इंडिविजुअल के केस में और साथ साथ फिर कॉर्पोरेट के केस में फाइल करके मैं लाइव दिखाऊंगा आपको, जिससे आपको पूरा प्रोसेस ट्रेडमार्क फाइल करने का पता चल जाएगा। ठीक है ना। फिर उसकी अगली अगली क्लास में हम क्या देखेंगे कि आप ट्रेडमार्क फाइल करते टाइम कोई आपको क्लेरिकल एरर हो गई, क्लास की डिस्क्रिप्शन में कुछ आपने गलती कर दी, या आपको स्टेटस डालना था प्रोप्राइटर, आपने डाल दिया पार्टनरशिप, या कुछ क्लेरिकल एरर हो गई, तो उसको फिर कैसे रेक्टिफाई करेंगे टीएमएम के थ्रू, इस फॉर्म के थ्रू कैसे इसको रेक्टिफाई करेंगे। ठीक है। फिर हम देखेंगे कि डिपार्टमेंट क्या करती है, कई बार एग्जामिनेशन रिपोर्ट इशू करती है। उस एग्जामिनेशन रिपोर्ट के लीगल कुछ पैरामीटर्स होते हैं उनके हिसाब से, तो उसके बारे में हम जानेंगे। इसके बारे में एग्जामिनेशन रिपोर्ट्स के बारे में। फिर उस एग्जामिनेशन रिपोर्ट का रिप्लाई कैसे करना है विद केसेस, तो कैसे ड्राफ्टिंग होगी उस रिप्लाई की, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा ताकि आप अपने आप कर पाए। ठीक है ना। फिर हम देखेंगे लीगल एस्पेक्ट ऑफ अपोजिशन।
कि आपको आपकी एप्लीकेशन के अगेंस्ट कोई अपोजिशन फाइल कर दें, और किस किस केसेस में अपोजिशन फाइल हो सकती है। तो प्रमोद जी, आपके वहां से नॉइज आ रही है, प्लीज इसको। लीगल एस्पेक्ट देखेंगे और फिर हम लाइव फाइल करेंगे टीएमओ। अपोजिशन का फॉर्म होता है टीएमओ, वो सारी फाइल करेंगे। फिर आप कई बार अपना ट्रेडमार्क फाइल कर देते हैं और आपको आर भी मिल जाता है। आर मिलने के बाद आपको कॉन्टिन्यूसली अपने ट्रेडमार्क जर्नल्स में, डिपार्टमेंट ट्रेडमार्क जर्नल्स इश्यू करती है, उसमें कॉन्टिन्यूसली चेक करना पड़ता है कि हमसे सिमिलर ट्रेडमार्क तो किसी ने अप्लाई नहीं कर दिया अपने ब्रांड को सिक्योर करने के लिए। तो सारी ट्रेडमार्क जर्नल्स कैसे चेक होती हैं, आप दूसरे अपने से सिमिलर ट्रेडमार्क कैसे चेक करते रहें ताकि आप कंटिन्यू वॉच रखें। अगर कोई आपसे सिमिलर फाइल करता है ट्रेडमार्क तो आप अपोजिशन फाइल कर पाए, ये सारी चीजें सीखेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर हमारे 2 या 3 हम क्या लेंगे, डाउट सेशन लेंगे। क्या लेंगे, डाउट सेशन लेंगे 2 या 3, जिसमें आपको सारे जो और भी क्लियर्स रह जाएंगे। ये हमारा सारा सिलेबस होगा बेसिक का, जो रजिस्ट्रेशन के, जिसको हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन। टीएमओ क्या है? क्या टीएमओ माने क्या होगा? ट्रेडमार्क अपोजिशन। ओके, मतलब आपसे सिमिलर किसने ट्रेडमार्क फाइल कर दिया है ना, तो जर्नल में इशू हो जाता है ना जब 90 दिन के लिए, तो उसके बीच में आप अपोजिशन लगा पाओ कि भाई ये ट्रेडमार्क तो मेरे इस क्लाइंट से सिमिलर है, इसको ये ट्रेडमार्क ना दिया जाए। उसकी भी ड्राफ्टिंग होती है पूरी, कि उसको बेस ग्राउंड किस, भाई आप बोल रहे हो कि मेरा इससे ट्रेडमार्क सिमिलर है तो कैसे सिमिलर है, वो सारा बता के आप अपोजिशन फाइल कर सकते हैं। सर इसके जो सर इसके टेम्पलेट्स भी शेयर करेंगे सर आप? हाँ बिल्कुल, जो चीज मैं बता रहा हूँ उसके सबके ड्राफ्ट दूंगा, सबके टेम्पलेट और थैंक लाइव यू भी सर। करके दिखाऊंगा। इसके बाद आप बहुत अच्छी ट्रेडमार्क की प्रैक्टिस आराम से कर सकते हैं, और बहुत अच्छा कैरियर है लोकली भी और इंटरनेशनली भी। ट्रेडमार्क में सबसे ज्यादा काम अगर आईपीआर। क्लाइंट कैसे मिलेंगे इंटरनेशनल सर? है इसमें हमें इंटरनेशनल क्लाइंट कैसे मिलेंगे? वो भी बताएंगे, थोड़ा सा सब्र तो रखो। ठीक। फिर हम दूसरा जो काम करेंगे वो क्या करेंगे, ट्रेडमार्क लिटिगेशन का। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज हम सीखेंगे, ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट एंड पासिंग ऑफ। क्या सीखेंगे, ट्रेडमार्क, बोलो इन्फ्रिंजमेंट, सुना ये नाम कभी? हाँ जी, सुना है क्या? यस सर। क्या होता है इसका मतलब? सर इसका मतलब ये होता है कि आपने किसी के ट्रेडमार्क के जो राइट्स है उसको इन्फ्रिंज कर दिया है। हाँ, मतलब मेरा एक ट्रेडमार्क मेरे पे रजिस्टर्ड है, मेरी बिना परमिशन के आप उस ट्रेडमार्क को यूज कर रहे हैं। ठीक है, और पासिंग ऑफ का क्या मतलब होता है? नहीं पता सर। पासिंग ऑफ का मतलब होता है कि एक ब्रांड है, आपने क्रिएट की पर आपने ट्रेडमार्क में यूज ही नहीं की, आपने ट्रेडमार्क उसको नहीं कराया, और मैंने भी नहीं कराया और मैं उसको यूज कर रहा हूं, मतलब अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को यूज करना होता है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपके राइट्स को पासिंग ऑफ करते हैं कोई, तो कोई यूज करता है आपको, तो आप उसके खिलाफ भी अपील कर सकते हैं। पर उसमें कुछ कंडीशन होती है, आपको कोर्ट के सामने प्रूव करना होता है पासिंग ऑफ के केस में कि भाई आप कोई जो सामने वाला आपका ट्रेडमार्क, जो आपकी ब्रांड को यूज कर रहा है, वो आपकी रेपुटेशन खराब कर रहा है, आपके प्रोडक्ट को मिस रिप्रेजेंट कर रहा है, और उससे करने से आपको लॉस हो रहा है। वो तीनों चीजें कोर्ट में प्रूव करनी होती है। बट अगर आपके पास ट्रेडमार्क है तो आपको कुछ नहीं करना, सीधे इन्फ्रिंजमेंट का केस डालना होता है। तो अगर आपके पास ट्रेडमार्क होता है तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है क्लेम लेने की। ठीक है सर इसमें सेम नाम, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम नाम होना चाहिए या फिर थोड़ा मिलता जो, मतलब थोड़ा सा चेंज हो नाम में, वो भी डाल सकता है इसमें? जो मिलता जुलता, आपको ये देखना है कि उस वजह से लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन हो रही है या नहीं हो रही है। जी। जैसे नाइक का नाम, नाइक नाइक है जो शूज में डील करती है, आपने ब्रांड उतार दी माइक, जी है ना, और जूते में उतार दी, आप उसकी तरह से सिंबल बना लिया आपने। तो कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हैं, उनकी ऑडियंस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि भाई लाइक से मिलचल जुलता ही हमारी ब्रांड है माइक, आप ये खरीदो जी। तो इस केस में भी हो सकता है। जी सर। फिर हम देखेंगे
जुरिडिक्शन, जुरिडिक्शन का मतलब क्या होता है बताओ? सर कौन से एरिया को कवर करता है, कौन सा जुरिडिक्शन, जैसे लाइक दिल्ली मुंबई, हाँ, कहाँ पे लिटिगेशन लगाना है? कहाँ पर लिटिगेशन लगाना है। तो जुरिडिक्शन देखेंगे, क्योंकि अब दो तरह की दुनिया चलती है जी, एक तो है रियल वर्ल्ड और एक है इंटरनेट का वर्ल्ड, जी। है ना। तो इंटरनेट के वर्ल्ड की दुनिया में बहुत सारी चीजें बदली बदली सी, है ना। तो उस केस में कहां पर आप अपील करना है, आपको कौन सी जुडिक्शन में जाना है, कौन से कोर्ट्स में जाना है, वो सब देखेंगे, है ना। तीसरे में देखेंगे पेनल्टीज एंड रिलीफ, आपको क्या क्या मिल सकता है, कौन कौन से सेक्शन में क्या देखेंगे? पेनल्टी एंड रिलीफ। पेनल्टीज एंड रिलीफ क्या क्या आपके पास अवेलेबल होगा। फिर देखेंगे वेल नोन ट्रेडमार्क कौन से हैं जिसके बारे में आपको ना तो किसी को सजेशन देनी है कि भाई ये लो, है ना। इसको अगर हम बोलते हैं कन्वेंशनल ट्रेडमार्क भी बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम है जो आपको बहुत काम मिलेगा अगर आप अच्छे लेवल पे प्रैक्टिस करते हो, तो ट्रेडमार्क लाइसेंस एंड फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट कैसे बनते हैं, देखें कभी? ट्रेडमार्क लाइसेंस एंड फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट, इसकी ड्राफ्टिंग कैसे होती है, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द लोग के ट्रेडमार्क को इंडिविजुअल नाम पे लेते हैं और फिर क्या करते हैं, कंपनी को आगे ऑथराइज करते हैं यूज करने के लिए, है ना। लाइसेंस दे देते हैं, फ्रेंचाइजी दे देते हैं, तो उसके बदले क्या चार्ज करते हैं, लाइसेंस फी चार्ज करते हैं या रॉयल्टी लेते हैं, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, एक्सरसाइज ऑन प्री ग्रांट ऑब्जेक्शन अगेंस्ट ट्रेडमार्क, कि कोई एक ट्रेडमार्क कोई अप्लाई किया है तो आप क्या करो, पहले प्री ग्रांट उसके खिलाफ ले लो कि ये ट्रेडमार्क इसको ना दिया जाए। और उसके बाद हम क्या देखेंगे, केस स्टडीज कराऊंगा मैं आपको। जैसे अभी एक हम केस लड़ रहे हैं, हमारी एक ब्रांड है उसके खिलाफ 6-7 दुकानें खुल गई है लोकल और वो उस ट्रेडमार्क को यूज कर रहे हैं, तो उसका प्रॉपर पूरा प्रोसेस होता है ना। इंजंक्शन ऑर्डर लेना पड़ता है कोर्ट से, और क्या मिल जाता है, स्टे मिल जाता है। फिर कोर्ट क्या करती है, लोकल कमिश्नर को अपॉइंट करती है ये देखने के लिए कि हाँ भाई इसका वाकई में ब्रांड चोरी हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, केस स्टडीज करेंगे और इसमें भी क्या करेंगे, डाउट सेशंस लेंगे। और आखिरी में मैं आपको बताऊंगा, आखिरी की एक पूरी क्लास रहेगी कि हाउ टू ग्रो योर प्रैक्टिस, ठीक है, इन ट्रेडमार्क, कि आपको अपने ट्रेडमार्क की प्रैक्टिस को कैसे सेटअप करना है और इसको कैसे ग्रो अप करना है, ठीक है। ये हमारा सिलेबस रहेगा, बेसिक और एडवांस। बेसिक में हम क्या सीखेंगे, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, और लिटिगेशन में क्या सीखेंगे कि एक बार रजिस्ट्रेशन मिल जाए उसको कैसे सिक्योर रखना है ना। ट्रेडमार्क इंफ्रिंजमेंट कैसे करनी है, क्लेम कैसे दिलवाना है पार्टी से। भाई ट्रेडमार्क तो हर ट्रेडमार्क करना तो आप सीख ही जाओगे। उसके बाद जो मजेदार काम है कि उस मान लो कोई उसका ट्रेडमार्क यूज कर रहा है तो उसको कैसे क्लेम दिलवाना है, कैसे प्रोसीडिंग करनी है ना। प्लेंटिफ कैसे उसको ड्राफ्टिंग करनी है उस केसेस की, तो वो सारा ट्रेडमार्क की सारी चीजें मैं करके आपको दिखाऊंगा, फिर आप खुद भी ड्राफ्टिंग वगैरह प्रेजेंटेशन कर पाएंगे। आप में से कितने लोग एडवोकेट हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं? यस सर। नाम बताओ अपना अपना। सौरभ सिंह। आशुतोष जी एडवोकेट हैं, शिवम है 2, और सौरभ सिंह सर, एग्जाम मेरा था सौरभ सिंह। तो आप अपने नाम से क्यों नहीं करते हैं? सर वो पहले से ही है, वो मतलब पहले से ही उस पे चेंज कर साइन लो इन ना, है। नाम रहेगा तो फिर मैं क्वारी पूछोगे तो भी आसान रहेगा ना किससे बात हो रही है।
हाँ सर, वो मैं सोचता हूँ मैं करूंगा उसको कल, अगले नेक्स्ट क्लास हाँ में चेंज करना कर है, लूंगा उसको। ठीक है ना। जी। अच्छा मेरे को ना कॉल आई थी, किसकी कॉल आई थी, कोई उसके बारे में पूछ रहा था, क्लासेस के बारे में, सर मैंने ही कॉल किया था। एग्जाम मैराथन नहीं। यस सर। सर एक्चुअली वो एक मैंने आपको कॉल किया था ना पहले, मैंने आपको एक एप्लीकेशन भेजी थी। हाँ हाँ। तो उसमें आप जैसे कि मैंने जो पहले की क्लासेस हैं गौरव सर की और मैम की, तो उसमें तो नॉर्मली जस्ट फिल कर एप्लीकेशन में, जस्ट जो गुड्स का डिस्क्रिप्शन है वो क्लास से उठा के ही डाल दो, तो नहीं मुझे नहीं वो वही गलत हो पता था। जाएगा, नहीं नहीं वो हाँ गलत सर, है। तो सर पहले ऐसे ही था सर, तो मैंने वो डाल दिया, वो उसमें फिर ऑब्जेक्शन आ गया था, फिर उसमें चालान लग रहा था, तो मैंने आपसे पूछा था। तो अब हो गई आपकी सॉर्ट आउट प्रॉब्लम, आपने सर करा था। सर वो पार्टी पीछे हट गई आगे केस लड़ने के लिए, तो फिर बात खत्म हो गई वहीं पे। केस थोड़ी ना लड़ना है, वो तो ठीक ही करनी है बस, उसमें केस कहाँ से आ गया। नहीं नहीं, आगे सर उनको इंटरेस्ट ही नहीं था उसमें, फिर आगे उसमें पूछा उनसे कि आगे करना है आप उसको। गलती शुरू में आपसे गलती हो गई तो वो थोड़ा सा वो हो गए होंगे क्या है। नहीं सर, मैंने नहीं बताया ना उनको कि गलती हो गई मेरे से। अच्छा देखो जी, इनका एक छोटा सा केस था, ये डाल रहे थे, तो यहाँ आपको जो डालनी है ना, वैसे तो मैं प्रॉपर क्लास में बताऊंगा ही, पर आपको जो अपनी क्लास के आगे वो डालना है ना कि आप उसमें कौन कौन सी प्रोडक्ट, कौन कौन सी सर्विस को कवर करेंगे, वो आप लोग बाग कई बार नेट से डाल देते हैं यहाँ ऐसे ना, जैसे यहाँ से ढूंढते हैं ट्रेडमार्क क्लासेस, यहीं से डाला था ना आपने, डिस्क्रिप्शन ऐसे ढूंढ के डाल दिया होगा आपने। यस सर। सर मैंने क्लास का डाल दिया था देख ये के। डाला होगा है, जी जी। ये 100% गलत है, ठीक है ना, आपको सर कहाँ डालना गौरव है। सर गौरव सर ने भी यही बताया था, मैंने अच्छा देखा अब था इधर देखो, क्लास में। इधर यहाँ आपको कहाँ जी से जी। डालना है, ये अलग से दे रखा जी सर। अलग ही है ना, यहाँ से डालना है, इसमें सर्च करना है, और सर्च करने के बाद ना आपके पास रिजल्ट आएंगे यस सर। ये, तो आपको ये देखना है इंडिया का कौन सा है, इंडिया में इंडिया का कौन सा है, ओके। ये वाला देखो, ये क्या लिखा हुआ है, जरा पढ़ो इसके ऊपर, पढ़ो ऊपर, CGPDTM। ऊपर देखो ये आ गया ना, इंडिया ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क। यस सर। तो इस पे क्लिक करोगे तो हम ये मानेंगे, हमें ये देखना है कि इसमें जो इन्होंने क्लासिफाई किए गुड्स एंड सर्विस वो डाल। यस सर। अब 31 में क्या डाल सकते हो आप, सीड्स, क्योंकि यहाँ पर ये राइट है, यस सर। समझ गए। अब यस हॉरिकल, सर। ये सीड्स ना, हॉर्टिकल्चर सीड्स नहीं डाल सकते आप, क्यों नहीं डाल सकते, हाँ हॉर्टिकल्चर सीड्स भी डाल सकते हो, देखिए ये वाला है ना, ईटेबल सीड्स है, यस सर। ये यहाँ तो आ रही है हार्मोनाइज में, पर अपने में यहाँ नहीं आ रही है, CGPDM में नहीं आ रही यस ना, सर। राइट का यस निशान नहीं सर। है, और ये यस क्लास सर। 29 है, तो ये नहीं डालोगे, अगर ये आपने डाला तो क्या लग जाएगा, TMM फाइल, वो आपको क्या आ जाएगा, फॉर्मेलिटी चेक फेल आ जाएगा, यस सर। ठीक है। तो इधर ध्यान रखना है 31, और ये भी देखना है कि इसमें टिक आना चाहिए। सर कोई मेरा सर जब मैंने फाइल किया था तो फॉर्मेलिटी चेक पास था सर, वो रिपोर्ट के बाद हुआ है हाँ उसमें। तो TMM फाइल किया होगा ना उन्होंने, क्लरिकोस देखा होगा उसमें, यस सर। वो पास होने के बाद भी लगा देते हैं ना, जी वो सर। इनके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, आपको इसके अकॉर्डिंग नहीं चलाना है। सर मुझे सर जैसे आपने बताया अभी, तो सर इसको कॉपी करके जस्ट डाल देना है वहां पे। इसको यहाँ से सीधे क्या करो, यहाँ से जैसे हाँ 31 में आपने 31 यहाँ पर भी, यहाँ पर राइट है, यस सर। यहाँ 31, इसको कॉपी करो और डालते जाओ, सारे डाल दो जहां जहां ये आ रहा है, ये यस आ सर। रहा है, और 31 आपकी जो क्लास है, इसको यस कॉपी सर। कर करके डालते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, फर्स्ट क्लास क्लियर हो जाएगा गुड्स एंड सर्विस। अच्छा सर। एक सिस्टम उन्होंने बना रखा है जहां पर हर कंट्री का दे रखा है कि कहाँ किस है, ताकि ये हर सर कंट्री इसमें सर इसमें ऊपर आता है ना सर, ये माई लिस्ट यहाँ से कॉपी करके वो लिखाता है, जब आप फाइलिंग करते रहते हैं तभी काम करता है वो ऊपर, सर वो कैसे करता है सर? समझा नहीं आपकी बात क्या कह रहे हैं। चलो सर इसकी यहाँ से। क्लास होगी अभी, एक आधी दो चार क्लास की बातों में फाइल कराऊंगा, तब आपको बिल्कुल फाइल करके दिखाऊंगा, ठीक है। जी यस सर। अभी यस हमें सर। बेसिक बेसिक बता रहा था, ये मेरा सिलेबस था जो कि हम कवर करेंगे, ठीक है। तो इसको करने के बाद आप अपनी प्रैक्टिस अच्छी तरह प्रैक्टिस खुद कर सकते हैं, और मैं फिर आगे इसको कैसे बिजनेस को ग्रो करना है, फिर आप एक बार हमारे से जुड़े हैं तो मेरे से टच में ही रहेंगे। आई होप, मैं कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम आप जो सवाल पूछते हैं, जो क्वारी होते हैं वो जवाब दे पाऊँ, पर कई लोग मेरे को बोलते हैं सर इसको सच बता दो, इसके कितने % चांसेस है, तो वो एक इस क्लास में ही एक टेक्निक बताएंगे कि कैसे चांस बताए जाए, कैसे आप आगे क्लाइंट को कमिट कर सकते हैं कि भाई देखो, ट्रेडमार्क तो दिलवाना आपको रजिस्ट्रार भी कमिट नहीं कर सकता कि 100% आपको मिल जाए,
क्योंकि ये सारी चीजें क्या है, लिटिगेशन की चीजें है ना। मान लो ट्रेडमार्क आपको दे दिया किसी ने यार, तो आप कोर्ट में भी अपील कर सकते हो भाई इसको गलत दे दिया है, ठीक है ना। तो वो सारी लिटिगेशन की चीजें हैं, पर मेजर में आपको क्या टेक्निक्स होती हैं जिससे आप रिपोर्ट जनरेट कर पाओ और अपने क्लाइंट को अच्छी सजेशन दे पाओ, वो सारी चीजें मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो मंडे को हम क्या स्टार्ट करेंगे, बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रेडमार्क।